जिसकी जो इच्छा हो, जिसकी जो मर्जी हो, वो लेकर जा सकता है। ऐसी घोषणा राजा ने की एक शाम को कि सुबह जब राजमहल का दरवाज़ा खुलेगा तो जिस भी चीज़ की यहाँ से आवश्यकता हो वो उसे लेकर जा सकता है। लोग भी सपने देख रहे थे कि जब राजा अपना महल का दरवाज़ा खोलेंगे तो वो वहाँ से क्या उठाएंगे। किसी ने सोचा वो वो सोने की कुर्सी लेकर जाएगा, किसी ने कहा वो हीरो से चढ़ा हुआ जो वहाँ पर एक खूबसूरत सी चीज़ रखी है वो से लेकर जाएगा, किसी ने राजा की कीमती पोशाक ले जाने की सोची। इस प्रकार से सभी लोग रात को सपने देख रहे थे और सुबह जो ही दरवाज़ा खुला लोग आए और लोगों ने चीज़ें उठानी शुरू कर दी। किसी ने कुछ, जो जिसके मन में था। और राजा भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे देखकर कि उनकी प्रजा खुश हो रही है और अपनी मर्जी से शांति से ही कुछ चीज़ें उठाकर ले जा रही है। मगर इतने में उन्होंने एक देखा कि एक छोटी बच्ची धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आ गई और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तो आपको लूंगी। क्या अद्भुत! लोग छोटी छोटी चीजें उठा रहे और ये बच्ची ने राजा को पकड़ लिया कि इस राजमहल में मुझे आपको लेना है। बताइए कितनी बढ़िया बात है। ये कहानी मैंने संजय वैद्य जी की वॉल पर पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। मैंने सोचा मैं भी इसे शेयर करूंगी कि उसने राजा को ही ले लिया। जब उसने राजा का ही हाथ पकड़ लिया तो सब कुछ तो उसका हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से कई बार जब शायद इवन घरों में माँ पिताजी कहते हैं जिसे जो लेना है ले जाओ, तो बच्चे चीज़ें उठाते हैं। बहुत कम बच्चा कोई सोचेगा कि मैं तो माँ ही पिताजी के साथ हूँ, सब कुछ उनका मेरा ही तो रहेगा। समान के प्रति नहीं, लेकिन माँ पिताजी के प्रति तो एक वो भावना होती है बच्चों के मन में कि ये मेरे पिता माँ हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे आजकल शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। भौतिक चीज़ों पर उनका आकर्षण होता है। भौतिक चीज़ें तो नश्वर है, ये तो अब हम लोगों ने अपने समझ लिया है जीवन में। तो खैर इसी प्रकार हम सब भी ईश्वर को अगर उसका हाथ थाम लें, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते हैं, परेशान होते हैं, दुविधा में तो रहते ही हैं, हर वक्त दुखी भी रहते हैं। ये नहीं है, वैसा नहीं है, ये क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?